गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम जिस चीज का डिस्कशन करेंगे वो है हमारे पास चार्ज। वो क्या है? चार्ज। आपने नाम सुना होगा, चार्ज के बारे में काफी बार सुना होगा। यस एंड नो? तो चार्ज मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। मेटेरियल की क्या है? प्रॉपर्टी है, या हम इसको कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। मेटेरियल की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, ये गुण बोल सकते हैं। चार्ज क्या है? मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब अगर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा मटेरियल क्या कर सकता है? इस प्रॉपर्टी के द्वारा मटेरियल फोर्स लगा सकता है। अब चूंकि चार्ज हमारे पास है तो इस पर जो फोर्स लगाएगा, ये जो चार्ज, जिस चार्ज के कारण से मटेरियल फोर्स लगाता है, चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिकल फोर्स लगाएगा। ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी associated with matter by which it can experience or produce electrical or magnetic effect. Okay. Charge है property associated with matter which it can experience or produce electrical or magnetic effect, जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय क्या? दूसरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय क्या? चार्ज को क्या उसे डिनोट करेंगे। अब इस चार्ज की यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? कूलम। यूनिट क्या होगी? कूलम। अब हम बात करेंगे कि एक चार्ज, किसी भी पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, मिनिमम चार्ज कितना होता है किसी भी पार्टिकल पर। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक चार्ज पर चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर कितना जाता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मिली कूलम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻³ 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू 10⁻⁶। ठीक है। 10⁻³ कूलम, 10⁻⁶ कूलम। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पहला, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, इनके पास डायरेक्शन नहीं पाई जाती है और ना ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। चार्ज है, चार्ज किससे एसोसिएटेड होता है? मास से। इट इज एसोसिएटेड विद मास। विद मास इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी बॉडी से चार्ज जाएगा या किसी बॉडी के अंदर चार्ज आएगा, चार्ज का जब ट्रांसफर करेंगे तो किसी बॉडी से चार्ज जाएगा, किसी बॉडी से चार्ज आएगा, तो उससे क्या होगा? बॉडी के मास पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, मास भी प्रभावित होगा। ठीक है। तीसरा, चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
चार्ज क्या है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी हम ट्रांसफरेबल, ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के और इट इज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम डीपली स्टडी करते हैं। कैसे, देखिए हमें कहा कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल है। जब भी चार्ज ट्रांसफर करने की बात आती है एक बॉडी से, यानी कि एक बॉडी ए है, ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर मैं चाहता हूं इस बॉडी पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अभी ये बॉडी क्या है, मैं चाहता हूं कि ये बॉडी कैसी बन जाए, पॉजिटिव चार्ज बन जाए। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा इलेक्ट्रॉन का। किसका ट्रांसफर करूंगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, तो उसका क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर क्या कैसे करेंगे, हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है, न्यूट्रल बॉडी है, तो हमें हमें इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे या देने होंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा अभी इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अभी ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये हुआ इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर मात्रा में है, इन दोनों की संख्या बराबर है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहता हूं तो यहां से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, अगर मैं कुछ नेगेटिव पार्ट रिमूव कर दूंगा तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव का बचेगा, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बॉडी से निकालना पड़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल लूंगा तो बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के निकलने से, तो इसका मास पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मेरी प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद मास, मास पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि इससे कुछ निकल चुका है। तो पहले के कंपैरिजन में जो इसका मास था, तो मास भी अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मास क्या हो गया, घट गया, डिक्रीज हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब चाहे भले बहुत कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास कम हुआ है, ठीक। दूसरा सेकंड पार्ट समझिए इस चीज में, वही बॉडी हमारे पास एक, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, अभी क्या है, न्यूट्रल है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, नेगेटिव चार्ज करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, नेगेटिव चार्ज करना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको नेगेटिव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज बराबर है नेगेटिव चार्ज के, स्टार्टिंग में ये बराबर बराबर और मेरे को नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है, यानी कि इनका इंपैक्ट ज्यादा करना है, तो मुझे और नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो मैं इस बॉडी को क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे देंगे, तो इससे क्या होगा, ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गई है, मैंने इलेक्ट्रॉन कुछ दिए हैं, तो इसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मास पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मास क्या हो जाएगा, पहले से इंक्रीज हो जाएगा, इस ट्रांजिशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब ये है, जो हमारे पास चार्ज है क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इस चीज का बिल्कुल बेसिक से, अब इस चीज को एक अलग तरीके से और समझिए, देखिएगा इस चीज का जो मतलब है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटा, क्वांटा का मतलब क्या है,
पैकेट ऑफ चार्ज, पैकेट ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज है ना, चार्ज हमारे पास छोटे छोटे पैकेट में स्टोर होता है। चार्ज हमारे पास क्या है, छोटे छोटे पैकेट में स्टोर है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा मतलब पैकेट ऑफ चार्ज, आइजेशन मतलब बनाने की प्रोसेस, पैकेट बनाने की प्रोसेस। जो छोटे छोटे पैकेट है उनको बनाने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो चार्ज है वो छोटे छोटे पैकेट में अवेलेबल है। अब आप कहोगे कि सर ये जो सबसे छोटा पैकेट है, यानी कि जो पहला पैकेट है, इसके अंदर कितना चार्ज है? तो इसके अंदर चार्ज पाया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। अब एक पैकेट है तो एक चार्ज हो गया, एक चार्ज का पैकेट मतलब इसके अंदर जो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज पाया जाता है। ये यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है। ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पे अगर मेरे को दो पैकेट चाहिए, एक पैकेट का मतलब क्या हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज है। अब चार्ज कितने पैकेट हमारे पास, दो पैकेट है, दो पैकेट का मतलब इतना चार्ज हो गया 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब चार्ज के कितने पैकेट, तीन पैकेट का चार्ज मतलब इतना चार्ज है, हो गया। ठीक है। अगर चार्ज हमें मिलेगा तो 1 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में। ये जो 1.6 इंटू 10 की पावर है ये सबसे कम चार्ज है, यानी कि हमारे पास एक पैकेट में इतना चार्ज पाया जाएगा, इससे कम चार्ज नहीं पाया जाएगा। अब जितने भी और पैकेट होंगे उनका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यही इसका मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, ऑफ चार्ज। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव नेचर का, दोनों पॉजिटिव नेचर है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव है तब भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां से एक बात निकल के आती है, जो सिमिलर नेचर का चार्ज पार्टिकल है, सिमिलर नेचर, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अगली टाइप्स ऑफ चार्ज। हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको, हमने अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या पढ़ा था, हमारी एक प्रॉपर्टी थी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब हमने देखा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अब सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा, जब भी चार्ज ट्रांसफर करने की बारी आएगी, जब भी चार्ज ट्रांसफर करने की टर्न आएगी तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। इसमें लिखेंगे ओनली इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। तो केवल और केवल कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकता। तो देखिएगा, ये एक बॉडी है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर ऑर्बिट में। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले तो मास है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन हैवी मास है इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में, तो इसीलिए प्रोटॉन को मूव करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का है, बाहर आउटर सब सेल में घूमता रहता है, इसको कम एनर्जी देकर ही इसको ऑर्बिट से
बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना, इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसानी से होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा सकता है। ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रोड एक्वायर ए चार्ज ऑफ 19.2 into 10 to power minus 19 coulomb, find the number of electron lost by glass rod। अब यहाँ आपको क्या बताना है, एक रोड है जिसको रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो जो ग्लास रोड है उस पर इतना चार्ज आ गया है, ठीक है। अब जो इतना चार्ज आया है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रोड। अब ग्लास रोड पे इतना चार्ज आया है तो ग्लास रोड ने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उससे निकले हैं, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो उन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो हमें वो बताना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या इक्वल टू एन ई। क्या की वैल्यू कितनी है, 19.2 into 10 to power minus 19 कूलम। चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। बस वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में और आंसर निकाल देना है। एन ई 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। अब इसको वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19, डेसिमल से डेसिमल गया तो इसको 4 से कट करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ से 3 बचा और 32, 4 8 32। अब 4 एकम 4, 4 एकम 4 4। एन की वैल्यू कितना है 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ग्लास रोड से, ठीक है। होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी देखी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हमने एक न्यूमेरिकल किया। होपफुली आपको चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।